जब हम महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि मृत्यु के पश्चात दुर्योधन समेत सभी कौरव को स्वर्ग में जगह मिला। अब आपके मन में यह सवाल तो अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर दुर्योधन जैसे अधर्मी को मृत्यु के बाद स्वर्ग में क्यों स्थान मिला। तो इसका जवाब भी महाभारत में ही वर्णित है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे दुर्योधन को स्वर्ग और पांडवों को नरक क्यों जाना पड़ा। जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था और ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध पौराणिक काल का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में करोड़ों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए और धर्म ग्रंथ महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार ये युद्ध वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था और जो योद्धा पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिए वो धर्म की पक्ष में थे और जिसने भी कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा वो अधर्म के पक्ष में था। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था और जिसके चरित्र को पूरे महाभारत में एक अधर्मी की तरह दर्शाया गया है। महाभारत युद्ध में विजयी होने के बाद युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। इसके पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया तो युधिष्ठिर समझ गए कि अब उन लोगों का भी पृथ्वी से जाने का समय आ चुका है। उसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंप दिया और फिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी सहित सशरीर स्वर्ग जाने को प्रस्थान किया। फिर पांचों पांडव और द्रौपदी कई तीर्थ स्थान करते हुए हिमालय पर्वत पर पहुँचे, जहाँ भगवान शिव ने उन लोगों को स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाया और इस तरह सभी वहाँ से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। इस क्रम में सबसे पहले द्रौपदी, फिर नकुल सहदेव, उसके बाद अर्जुन और फिर भीम एक एक कर नीचे गिरते गए और इसी क्रम में एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। आखिर में सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता ही जीवित बचा। देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए, लेकिन युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिर पड़े हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ नहीं चल सकता। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप सशरीर स्वर्ग जाएंगे। इंद्र की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि लेकिन मेरे साथ चल रहा यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी आप मेरे साथ स्वर्ग चलने की आज्ञा दे। काफी देर समझाने के बाद जब युधिष्ठिर नहीं माने और वे कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से इनकार करते रहे, तब कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहे यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम सच में धर्मराज हो, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए और तुम उस पर खरे उतरे। इसके बाद एक देवदूत युधिष्ठिर को लेकर एक ऐसे मार्ग पर गए जहां चारों ओर घोर अंधेरा था। उस मार्ग के चारों ओर से भयंकर बदबू आ रही थी और इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने वहां से वापस जाने का फैसला लिया। तब युधिष्ठिर वापस जाने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाज़ सुनाई दी जो उन्हें कुछ देर वहीं रुकने को कह रहे थे। जब युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बताया। द्रौपदी और अपने भाइयों को देखकर युधिष्ठिर ने देवदूत को वहां से चले जाने को बोला और कहा कि वे अपने
भाइयों के साथ ही रहेंगे। देवदूत ने यह सारा वृतांत जाकर देवराज इंद्र को बताया। इसके बाद सभी देवतागण वहां आ गए। देवताओं के वहां पहुंचते ही चारों ओर प्रकाश छा गया, सुगंधित हवाएं चलने लगी। और इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में सत्य और धर्म का साथ दिया है, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुमने छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था, असत्य बोला था, जिसके कारण तुम्हें भी कुछ देर के लिए नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे सभी भाई पहुंच चुके हैं। जिसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग गए और स्वर्ग में पहले से ही युधिष्ठिर के चारों भाई और द्रौपदी पहुंच चुके थे। स्वर्गलोक में पहुंचकर धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा संपन्न हो, तेजस्वी देवताओं और पुण्य कर्म साध्य गणों के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान दीप्यमान हो रहा है। दुर्योधन को ऐसी अवस्था में देखकर उसे मिली हुई शोभा और संपत्ति का अवलोकन कर राजा युधिष्ठिर क्रोध से भर गए और सहसा दूसरी ओर लौट गए और फिर उच्च स्वर्ग में सब लोगों से बोले, देवताओं, जिसके कारण हमने अपने समस्त प्रिय और बंधु बांधुओं का हठ पूर्वक युद्ध में संहार कर डाला और सारी पृथ्वी उजाड़ डाली, इसने पहले हम लोगों को भारी कलेश पहुंचाया था तथा जो निर्दोष अंगों वाली हमारी धर्मपरायण पत्नी पांचाल कुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के समीप घसीट लाया था। लोभी और दूरदर्शी दुर्योधन के साथ रहकर मैं इन पुण्य लोक को पाने की इच्छा नहीं रखता हूँ। युधिष्ठिर की बातें सुनकर नारद जी पहले तो मुस्कुराए और फिर हंसते हुए, युधिष्ठिर, ऐसा ना कहो, स्वर्ग में निवास करने पर पहले का बैर विरोध शांत हो जाता है। महाबाहु युधिष्ठिर, तुम्हें राजा दुर्योधन के प्रति किसी तरह की ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीरों की गति पाई है। जिन्हें तुल्य तेजस्वी तुम सभी भाइयों का डटकर सामना किया है। इतना ही नहीं, दुर्योधन महान भय के समय भी निर्भय बना रहा, अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम सबसे युद्ध किया, इसलिए यह अधर्म का भागीदार होते हुए भी इस दिव्य लोक में विराजमान है। जब भीम ने देखा कि दुर्योधन समेत सभी कौरव वहां पहले से मौजूद हैं, तो उन्होंने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि भैया, दुर्योधन ने आजीवन पाप ही किया, उसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर इसे स्वर्ग क्यों मिला? क्या भगवान से न्याय में कोई गलती हो गई है? भीम का प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने भीम से कहा कि ईश्वरीय न्याय में कभी चूक नहीं होती। बुरे व्यक्ति को उसकी बुराई का परिणाम और अच्छे व्यक्ति को उसके सुकर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा कि हजारों बुराइयों के होने के बाद भी दुर्योधन के भीतर एक अच्छाई थी और इसी अच्छाई ने उसे स्वर्ग दिलवाया। भीम की जिज्ञासा शांत करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया, अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। युधिष्ठिर ने बताया कि अपने उद्देश्य के लिए एकनिष्ठ रहना मनुष्य का एक बड़ा सद्गुण है और इसी सद्गुण के कारण उसकी आत्मा को स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके बाद बाजू में खड़े इंद्रदेव बताते हैं कि जिन लोगों के पाप ज्यादा होते हैं उन्हें पुण्य के फल पहले ही दे दिए जाते हैं। इसके बाद उन्हें नरक की यातना दी जाती है, ताकि जिससे वह उन यातनाओं को अपने अगले जन्म में याद रखे। और इसके विपरीत जिन लोगों के पुण्य ज्यादा होते हैं उन्हें उनके छोटे पापों की सजा पहले दी जाती है, जिससे वे अपने पुण्य फल शांति से भोग सके और उनका अगला जन्म स्वर्गीय चेतना के साथ हो। और क्योंकि दुर्योधन ने अपने संपूर्ण जीवन में
सिर्फ एक ही अच्छा काम किया और कई सारे पाप किए, ये उसे कुछ समय के लिए ही स्वर्ग मिला। इसके बाद उसे नरक की यातना दी गई और इसी प्रकार पांडवों और उनकी तरफ से लड़े सभी राजाओं को सिर्फ कुछ क्षणों के लिए नरक का दर्शन करना पड़ा, लेकिन इसके बाद तुरंत उन्हें स्वर्ग दे दिया गया और इसके बाद कुछ समय तक कौरव पांडवों के साथ ही सुखपूर्वक स्वर्ग में रहे, लेकिन फिर उन्हें उनके कर्मों के